जय हिंद। देखो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल, ठीक है, वीएस प्रोफेशनल। बच्चे 12th के बाद इन दो कोर्स में फंस के रह जा। तो ये दो कोर्स में क्यों फंस के रह जा, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, आज इससे सारा क्लियर हो जाएगा। और आप सबको अपने मम्मी पापा से ये वीडियो दिखानी और आप खुद को भी देख रहे, अपने दोस्तों से भी, अपने रिश्तेदारों में भी, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं सब जगह देखो ये वीडियो भेजियो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल से जुड़ियो भी, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करियो और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करियो। आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो एक तो होगा आपको कुछ नाम कमाना है, ठीक है, और एक वो होगा केवल आपको काम चलाना है। अब ना काम चलाने का तो यही है, आप क्या करोगे 12th के बाद बीए कर लियो, साथ साथ छोले भटूरे के ठेले लगा लियो, कुछ और कर लियो तो वो काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, एक थोड़ा सा उसको पढ़ लो है आपकी अपनी संतुष्टि करनी। अपनी संतुष्टि कब करोगे आप? अपनी संतुष्टि तब करोगे जब 12th के बाद आप कोर्स करोगे बीटेक, और बीटेक भी इतने बढ़िया कॉलेज से करोगे जहाँ प्लेसमेंट भी नहीं होता जल्दी से, ठीक है नहीं। क्योंकि बीटेक मेरा मानना आज के टाइम में सिर्फ आईआईटी क्षेत्र में जाके, यानी आईआईटी का जो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आईआईटी जेईई मेंस वगैरह इनके एग्ज़ाम सिस्टम आप दोगे, उसके बाद अगर बीटेक कर रहे हो तो शायद ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो बीटेक आसपास से करोगे वैसे नॉर्मल कॉलेज है, बीटेक कॉलेज जैसे ऐसे खुल रहे जैसे हर गाँव में ठिक्का दारुओं का, इस तरीके से बीटेक कॉलेज खुल लिए हर एक जगह। बीटेक कॉलेज हर एक जगह, बहुत पास बीटेक कॉलेज। इसी वजह से बीटेक का कोर्स करने के बाद क्या जो मिल रहा है आपको 10 से 15 हज़ार रुपये महीना, 4-5 लाख रुपए कोर्स लगाओ, 4 साल लगाओ, 10-15 हज़ार महीना नौकरी पाओ, वो वाह बहुत बढ़िया। इससे बड़े तो कोटा बटन लग जाओगे ना तो वहाँ कमा लोगे, ठीक है। तो अब जो मेन बात है, मेरा जो मानना है, ठीक है, मेरा मानना यह है कि बच्चे को एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में उतरना चाह कि जहाँ से अगर वापस ही मुड़ेंगे ना तो भी खतरा ही होगा। तो इसलिए वापस मुड़ने में अगर खतरा होगा ना तो आगे बढ़ता चले जाएगा। आजकल वापस मुड़ने एक ट्रेंड और चल रहा है, एज लिकड़ेगी वापस 10वीं करो, एज लिकड़ेगी वापस। ज़िंदगी में पीछे हटकर किसी को कुछ हासिल हुआ तो मुझे बता दो। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, एज कम रहो या ज़्यादा रहो कोई मायने नहीं रखता इस चीज़ का। ज़रूरी नहीं अगर आपकी एज कम होगी और आप उसमें जाए मतलब किसी एक चीज़ के लिए प्रोफेशनल आप लगे पड़े। पीछे वो हट है जिसे अपनी आगे बढ़ने में कमजोरियाँ महसूस होती हो, वो कभी पीछे नहीं हटने का। जिसे अपने पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ये कर जाऊँगा, वो कभी पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको जो 10वीं कितनी बार कर ली और फिर भी कहीं नहीं लग रहे। क्योंकि ज़िंदगी में पीछे हटना मेरे मन में तो कभी ऐसा रहता नहीं कि ज़िंदगी में पीछे हटना है। उम्र निकट जाएगी, कोई जॉब छूट जाएगी, हटाओ बहुत बड़ी है। लेकिन जो मेरा मानना है, एक यूपीएससी एक वो धर्म युद्ध है, एक धर्म युद्ध की तरह लेकर चलो। क्योंकि जिस टाइम कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ जिसमें कौरवों का पांडवों का, तो वो भी एक धर्म युद्ध था। तो इसे धर्म युद्ध क्या है? धर्म तो एक हमारी पढ़ाई है, ठीक है ना। हमें सक्सेस होना है, हमारा धर्म है ये। हमें बहुत सारे कर्तव्यों का पालन करना है आगे जाके, ठीक है ना। अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, भाई बहन के प्रति, सभी के प्रति हमें अपना कोई ना कोई फर्ज निभाना है। तो अब जो सबसे बड़ी बात है यूपीएससी जिस तरीके से देखो कुरुक्षेत्र, ठीक है नहीं, तो कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध एक तरह का यूपीएससी है। अब यूपीएससी में आप क्या करोगे? सबसे पहली बात, यूपीएससी मान के चलो श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है। और उसके अंदर जो आईएएस है ना, आईएएस वो अर्जुन है। और यूपीएससी में जो आईएएस है वो हमेशा मान के चलो साथ चले। वैसे बहुत सारी पोस्ट है इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलो, वैसे उसकी एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं, अभी सिर्फ छोटी सी वीडियो पेश करनी है 10 या 15 मिनट की। तो बस आप इससे ये समझ जाओगे आपको 12th के बाद करना क्या है। आप 12th करी, 12th के साथ आपने किसी बीए में पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लिए, जैसे अब हिस्ट्री हुआ, नागरिक हुआ, उसी के साथ साथ आप करते करते यूपीएससी की तैयारी करोगे। देखो कोई भी बच्चा ग्रुप डी छोटी मोटी जॉब की तैयारी कर रहा, छोटी मोटी जॉब की तैयारी करेगा, 4 से 5 साल लगा देगा जॉब पाने में। अरे जब यूपीएससी की तैयारी 3 साल में कर पा रहे हो तो क्या जरूरत है खाली ग्रुप डी करने की? जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे ना, यूपीएससी क्या बताया मैंने आपकी श्री कृष्ण भगवान है, और उसके अंदर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस ये सब मान के चलो, जैसे कि भाई अर्जुन, ठीक है नहीं, भीम हुआ, तो जितने भी ये हैं उस तरीके से उनके सिस्टम, उनके संरक्षण में चलते हुए है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर लोगे ना तो आपकी ग्रुप डी जितनी भी जॉब है वो सारी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है नहीं। आप भाग रहे हो कुएं की तरफ, ठीक है, कुएं का क्षेत्र है छोटा, मैं कह रहा हूँ भागो समुद्र की तरफ, ठीक है नहीं। जब आप समुद्र की तरफ भागोगे ना तो आपको इतना बड़ा एरिया मिलेगा, इतना बड़ा एरिया मिलेगा, जहाँ मन करेगा वहाँ तैरो,
जहाँ आपका मन करेगा वहाँ तैरो। यूपीएससी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और सब करने के लिए भी मतलब ये नहीं है कि भाई दिमाग हर बच्चा कर सके तैयारी, बस फ़र्क है एक मन लगा कर पढ़ने की। जब तक आप यूपीएससी को मन लगा कर नहीं पढ़ने की, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो 12th के बाद बीए करो या फिर कुछ भी करो, उसके साथ साथ प्लस यूपीएससी की तैयारी 10 घंटे लगातार पढ़ो हर रोज़, और यूपीएससी की तैयारी करते रहो। यूपीएससी की तैयारी करने से आपको क्या क्या ज्ञान हो जाएगा अपने देश का, ठीक है नहीं, कंप्लीट रूप से ऐतिहासिक इतिहास भी कंप्लीट याद हो जाएगा देश का, भूगोल याद हो जाएगा, आपका क्षेत्र, जनसंख्या, हर मतलब अपने देश के बारे में ऐसा कुछ जान लग जाओगे। कभी आप प्रधानमंत्री भी बने ऊपर वाले की दुआ से, तो मेरे हिसाब से आपसे बेस्ट प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको हर एक क्षेत्र की, हर एक एरिया की नॉलेज होगी। यूपीएससी बोले भी अगर आपने इसकी एक बार तैयारी कर भी ली ना, तो आपको हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ना अपने आप में ही एक युद्ध है। और युद्ध किससे करना पड़ा ये पता है आपको? युद्ध बुकों से करना पड़ा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बुकें इतनी नहीं, बहुत सारी बुकें हुआ है इसके अंदर। आपको पूरे वर्ल्ड का और पूरे अपने देश का ज्ञान होना चाहिए, और जब तक वो ज्ञान ना हो ना, तो मेरे साथ जॉब करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो असीम ज्ञान आ जाएगा जिस ज्ञान को समेटना हर एक के बस की नहीं होता। इसमें टेंशन लो, अगर इसमें फैल भी रहे ना, तब भी आप इनसे ग्रुप डी, पुलिस की जॉब, इन सब से ज़्यादा सक्सेस हो उसके अंदर। और उसे करने के बाद ना छोटे मोटे टेस्ट, पहली बात तो आपका मन नहीं करने का, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि छोटी मोटी जो मुझे चाहिए, तो बिल्कुल एक बार में टेस्ट क्लियर कर जाओगे। तो यूपीएससी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द बिग वर्ल्ड। ये इतना बड़ा संसार है किसका, बुकों का, पढ़ाई का, सफलता का, इतना बड़ा ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान है जिसे आप पाने में ना पूरी उम्र भी लगा दोगे ना, तब भी कम पड़ेगा। लेकिन 3 साल के अंदर अगर मन लगा कर पढ़ोगे ना, 3 साल के अंदर, पूरा तो शायद कभी नहीं होता, लेकिन ये आपको उस लेवल पे चले जाएगा कि आप एक IAS बन सको, एक SDM बन सको, कलेक्टर बन सको, वहाँ तक ये आपको पहुँचा देगा एक बार को। लेकिन इसका ज्ञान पढ़ने के बाद ना आपके अंदर वो स्थिरता आ जाएगी जिससे हम बारिश होने के बाद पानी के अंदर स्थिरता आ जाना रुक जाए, ठीक है ना, वो स्थिरता आपके अंदर आ जाएगी। आप दूसरों को जवाब देकर कभी नहीं चलने गए। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है ना, आपका दिमाग एक सेकंड में इतनी बात परख लेगा अब कि यहाँ अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना तो शायद ऐसा हो सके। आपके अंदर इतनी सहनशीलता आ जाएगी, आपके अंदर इतना ठहराव आ जाएगा, आपका बात करने का अंदाज, हर चीज़ चेंज हो जाएगा, हर चीज़ में डिफरेंस आ जाएगा आपकी। अगर कोई भी आपसे बात करेगा ना, वो बात करने के बाद ना आपको कभी नहीं बोलने का। यूपीएससी तैयारी करने के बाद वो दिमाग आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं माँ बाप से भी हर बार ये बोलूँ कि इन्हें ना अपने हिसाब से पढ़ने दो। अगर बच्चा, मेरा मानना है, अगर कोई बच्चे यूपीएससी की तैयारी भी नहीं करना तो 1 साल के लिए जरूर करें। ये विकास द्विवेदी सर भी बोल रहे हैं इस बात को, जो कि IAS की अगर क्षेत्र में देखेंगे तो वे भगवान हैं, विकास द्विवेदी सर। अगर आप उनकी वीडियोस देखोगे ना, उनकी वीडियोस भी देखोगे अगर एक बार को, तो आप ये कहोगे शायद में बिल्कुल सही है। मैं अपने लड़कों को भी ये सलाह देगा, सिर्फ 1 साल के लिए तो यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर 1 साल के लिए करो ना, बहुत ज्ञान होगा। हमें ये भी पता लगेगा हम उस देश में रहे जितना, मतलब उस देश से ज़्यादा खुशनसीब कोई देश नहीं है, और इस देश से ज़्यादा बदनसीब भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की जनता काम की नहीं है इस वजह से। और इस देश से ज़्यादा खुशनसीब भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा प्यारा है। रीजन क्या है उसका, हमारे लिए 4 मानसून बनाए गए, वो इतने प्यारे मानसून, मतलब इतने सही समय पर मानसून आए हैं, इसको कोई हिसाब नहीं। जब आप पढ़ोगे ना भूगोल यूपीएससी के अंदर, आपको ये पता लग जाएगा हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ भगवान ने स्पेशल मानसून हमारे देश के लिए बनाई। हर चीज़ हमारे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ डेवलप करी गई हमारे देश के नाम की। अभी एक सोलर सूरज से कुछ तूफान उठ रहा, जो कि 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा। हर बार ऐसे कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन भारत पर न पड़ेगा पता है, पश्चिमी देशों पर, दक्षिणी देशों पर जाकर पड़ जाएगा, ठीक है। वो भी इसका भी कुछ सिस्टम है, सारा पृथ्वी का मैकेनिज्म है, तो सब कुछ यूपीएससी के अंदर है। यूपीएससी पढ़ने के बाद आपसे कुछ नहीं छूटने वाला। बस अपनी एक इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की लाइन अलग मान के चलो इससे, लेकिन उसके अंदर ही बायोलॉजी हो ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन इंजीनियरिंग के डॉक्टर की लाइन आप अलग मान के चलो। अगर आपका बच्चा स्पेशलिस्ट कोई है ही है, और मैं तो ये बता रहा कोई जो थोड़ा सा कमजोर सा है ना, डॉक्टरी ना सीखो ज़्यादा अच्छा है। अगर हल्का इंजेक्शन लगाया तो लगाता खुद ही ना बेहोश हो जाएगा, ऐसा भी हो सकेगा। तो कोशिश ये रखो, किसी कोर्स में कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों को धकेलने का। बच्चे को मेरे हिसाब से तो बोल दिया 1 साल के लिए तो कम से कम कराओ, नहीं तो 3 साल के लिए उसने बोल दो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लड़ जितना हो सके, ठीक है। और जिसमें हार्ड वर्क हुआ है ना, जिस चीज़ में जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क होगा
बच्चा निखरेगा भी वहाँ से, सफलता भी वहीं से ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क होगा उस चीज़ में निखारत भी उतनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसलिए बोला कुएं की तरफ नहीं, समुद्र की तरफ भागो। ठीक है, और कहना समुद्र की लहरों से नहीं डरना, लहरें तो आपको इतनी ज़्यादा परेशान करेगी बहुत, लेकिन उन्हें चीरते हुए आगे चलना है आपको। यूपीएससी कुछ ऐसी समुद्र है जिसमें लहरें पता क्या है, बुक्स, कोई एक दो बुक नहीं, बहुत सारी बुक्स, और उनमें को निकालना है आपको पढ़ते भाई। आपको अपने कमरे में ना किसी हीरो की हीरोइन की फ़ोटो नहीं लगानी, आपको अपने कमरे में ना वर्ल्ड के मैप्स, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ वो छापनी है आपको। तब जाकर एक यूपीएससी लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाकर आप पढ़ोगे। ठीक है ना, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत बाद में। ठीक है ना, कंप्लीट इसके अंदर एग्जाम्स वगैरह हर चीज़ की वीडियो बनाऊंगा जब आपकी 12th हो लेगी। सब बच्चे आपके बाद जब 12th के एग्ज़ाम देंगे मैं तब बना लूँगा, उससे पहले कोई कमेंट करेगा तो पहले ही बना दूँगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जिसके मम्मी पापा अभी कह रहे हैं कि तो 12th के बाद कोर्स करना है, तो उन्हें वीडियो दिखाओ कि कोर्स वोर्स में कोई फ़ायदा नहीं है, देख लिया। अगर कोर्स कराने तो प्रोफेशनल तरीके से कराओ, कोई ज़्यादा पैसे लगाओ। कोर्स आपको पता है जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है ना, वो कोर्स करेगा, देखो कुछ ना कुछ चीज़, देखो इंग्लिश उसकी वीक हो गई है, और वो इंग्लिश वीक होने की वजह से ही जबकि सारे कोर्स इंग्लिश टू इंग्लिश हो रहे हैं। तो मेरा मानना यह है, आप अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद ना करो। अगर आपने अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद करना है तो बिल्कुल आप अपने बच्चों को करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट आपको खुद दे देगा। जब 4-5 लाख रुपए लगा के 4 साल लगा के बीटेक करा या कुछ और कोर्स करा ना, 10-15 हज़ार की नौकरी लग रही, तो सही मायनों में उससे अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ, कहना एक कुछ भी वर्क कर लोगे ना मजदूरी वाला, उसमें कमा लोगे, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बस नाम का इंजीनियर होगा, काम का इंजीनियर नहीं होता, वो आपको पता भी होगा। और आप हमारे गाँव में, आसपास के गाँव में देखते भी इंजीनियर क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आधे इंजीनियर ऐसे हैं, कितने भी वीडियो देख लो, आधे इंजीनियर ऐसे जो यूपीएससी की तैयारी करके फिर वापस अंदर आईएएस बने, इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी ऐसे भी है। तो यूपीएससी कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, तो कोशिश यह रखो अपने बच्चे को भटकाओ मत। खुद अपने बच्चे से पूछो, जब तो उसकी 12th हो जाए कितने नंबर है, उस हिसाब से तू क्या करना चाह रहा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना चाह रहा, 1 साल तो उसे फ्री छोड़ दो, उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। चल तू यूपीएससी की तैयारी कर ले, 1 साल में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा, उसके बाद उससे कुछ भी करा लो। लेकिन जिस टाइम वो यूपीएससी की तैयारी करने लग जाएगा ना, तो वो आपको खुद कहेगा कि मुझे इसी युद्ध में रहने दो, इसी क्षेत्र में रहना मुझे बस। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत हद से ज़्यादा है, और वहाँ कंपटीशन कोई ऐसे नहीं रेलवे ग्रुप डी वाले से रस हो रहा, वहाँ ना अप लेवल के, एक से एक अप लेवल का बंदा मिलेगा आपको। जिस टाइम मैं एक दूसरे को सुनते जाएंगे ना, हो जिज्ञासा जागेगी, मुझे इतना पढ़ना उतना पढ़ना बस। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलने का, आपको बता ही दिया मैंने। यूपीएससी भाई, यूपीएससी श्री कृष्ण भगवान हुए, आईएएस उसके अंदर अर्जुन हुए, बस ये मान के चलो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और जिसने श्री कृष्ण जी से साथ लिया, तो मेरे हिसाब से वो अर्जुन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको अर्जुन बनना है तो श्री कृष्ण जी का साथ चाहिए। अगर आपको आईएएस बनना है या बहुत अच्छी जॉब चाहिए, या कोई भी जॉब में एक बार पहली बार के पढ़ते अगर मिल जाए, तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बस कहने का मतलब यही है, यूपीएससी समुद्र है, और आपके ग्रुप डी, एसएससी वगैरह सब कुएं है। ठीक है, या सारी नदियाँ मान लो कि जो सबके सब जाकर उसी के अंदर समा जाए। ठीक है, अगर बात समझ में आई हो तो ठीक है, अगर बात नहीं समझ में आई तो तब भी ठीक है, क्योंकि करोगे तो फिर भी आप अपने मन की